जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर 2023 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1197 में, 1192 में, 1994 में। तो तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। प्रथम बार में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और 1192 में मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलवन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन, मिसिसिपी, नील नदी, हांगहो। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन सी सही होगा। हांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक नदी, चीन का शोक नदी कहा जाता है। और बिहार की शोक नदी कौन सी है? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा, स्ट्राम्बोली। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ऑप्शन डी स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को एक नाम और से जाना जाता है जिसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है। और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। और फ्यूजियामा अर्ध सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का है? जापान का। जापान का। और पोपा कहाँ का ज्वालामुखी है? म्यांमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से लेकर 12 तक, अनुच्छेद 16 से लेकर 18 तक। ये जो समता का अधिकार है किसमें है? मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक। तो समता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ऑप्शन बी सही होगा। बैंक ड्राफ्ट है शाखा मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील मुद्रा। तो बैंक ड्राफ्ट है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1020-21 में, 1023-24 में, 1022-23 में, 1025-26 में। तो मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर धन लूटने के लिए 1125-26 में आक्रमण किया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर, शेर शाह सूरी, शेख अफगान, नादिर शाह। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने, जो बंगाल से पेशावर तक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है, जो कितने प्रतिशत है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। और बाकी अन्य गैसों की मात्रा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट।
तो कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट, ऑप्शन डी। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। कौन सा चट्टान है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजत, लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? 1327 में, 1327 में दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहते हैं। उस समय क्या कहते थे? देवगिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो अश्व अक्षांश से 30 डिग्री संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरी। जे स्ट्रीम का दूसरा नाम है ध्रुवीय धारा। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम महासागरी है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मातंग। तो हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट ने किसके बारे में लिखा था? हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, तो ये क्या थी? जीवनी। जब दूसरे के बारे में, तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग पर बनती है? वी प्रकार की घाटी नदी के किस प्रकार के मार्ग पर बनती है? ऊपरी मार्ग से, मध्य मार्ग से, निचले मार्ग से, नदी के मुहाने पर। तो जो बी आकार की घाटी बनती है वो कहाँ पर बनती है? ऊपरी मार्ग पर बनती है। और मध्य मार्ग में क्या बनती है? यू आकार की घाटी। और निचले मार्ग पर डेल्टा, डेल्टा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का औसतन घनत्व है 2.2, 5.5, 9.5, 9.4। तो पृथ्वी का औसतन घनत्व है 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समूह के किनारे, हिमानी क्षेत्रों में, मरुस्थल में। तो भृगु का निर्माण कहाँ पर होता है? पहाड़ी भागों में। जब जल और हवाओं द्वारा जब पहाड़ी को काटा जाता है तो किसका निर्माण होता है? भृगु का निर्माण होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है सियाल, सीमा, नीफा, लावा। तो ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव का भूतल पर नाम है लावा। अगर वह पृथ्वी के अंदर है तो उसे क्या बोला जाता है? मैग्मा। जो भूपर्पटी पर पाया जाता है वो कौन कौन से तत्व होते हैं? सियाल, सीमा। सीमा कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी के बीच वाले भाग में। और नीफे, निकिल और फेरस कहाँ पर पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड में, बीच में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है कैप्सियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो सर्वाधिक लवणता वाला, लवणता का मतलब है जिसमें नमक की मात्रा अधिक है, जो अधिक खारा है, वो कौन सा है? मृत सागर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल। तो धन्वंतरी गुप्त काल के वैद्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? 20 वर्ष। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं महेंद्र वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, राजराज प्रथम। तो मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मा, जो संस्कृत में लिखी गई है हास्य के लिए, हास्य के लिए। जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल। तो जौहर प्रथा
राजपूत काल में था। जब राजपूत किसी भी युद्ध में हार जाते थे तो उनकी पत्नियां अग्निकुंड बनाकर उसमें कूद जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। जब आय व्यय बराबर होता है तो उसे कौन सा बजट कहा जाता है? संतुलित बजट। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है: पिछड़ी तकनीकी, जोत का छोटा आकार, साख का प्रभाव, उपयुक्त में से सभी। तो कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है उपयुक्त में से सभी। पिछड़ी तकनीकी का मतलब है आधुनिक चीजों का उपयोग न करना। जोत जोत का छोटा आकार मतलब जो फसल के लिए जो खेत के आकार हैं छोटे मात्रा में मतलब छोटे साइज के हैं। साख का प्रभाव मतलब श्रण का ना मिलना। तो यह भारतीय कृषि के उत्पादकता के कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां संविधान संशोधन किया गया था: 1972, 1976, 1980, 1978। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और क्या था? अखंडता। अखंडता। यह 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन के जरिए ही क्या हुआ था? जो शिक्षा थी उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। तो न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए सही होगा। वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र, गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन सी सही होगा। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सीतारमैया, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के स्थिति भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में हुआ था। 14वीं सदी से स्टार्ट हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है सेडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो सबसे अच्छा लोहा कौन है? मैग्नेटाइट, जिसमें 72% लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट में कितना पाया जाता है? हेमेटाइट में 60 से 70% लोहा पाया जाता है और सेडेराइट में 48% और लिमोनाइट में 35 से 50% लोहा पाया जाता है। और स्टील बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? मैग्नेटाइट का होता है। अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं शामिल था? अबुल फजल, तानसेन, रैदास, फैजी। तो अकबर के नवरत्नों में रैदास नहीं शामिल थे, बाकी तानसेन, अबुल फजल, फैजी यह सभी शामिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? कुकुबाद, बलवन, जलाउद्दीन खिलजी, इल्तुमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था। जौहर प्रथा, यह प्रश्न हमने करा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा का निगमन कौन करता है? सेबी, आरबीआई, ईडी, इरडा। तो मुद्रा का निगमन कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। और इसे राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जौनपुर। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन ए सही होगा। यह सूक्ष्म लघु उद्योगों पर ध्यान देता है। इसका गठन कब किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में 30 गुफाएं हैं। ऑप्शन डी सही होगा। जो कहां पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री हेनसांग, मार्को पालो, इब्नु बतूता, मेगास्थनीज। तो सबसे पहले भारत आने वाले यात्री कौन थे? हेनसांग थे। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? चेरापूंजी, मौसिनराम, मेघालय, केरल। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। अगर मौसिनराम न दिया होता तो क्या होता? चेरापूंजी होता। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।